हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ठीक है। अब हम लोग जो करने वाले हैं आज, वो करने वाले हैं हेलो एल्केन्स की जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, 5-6 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो सारे के सारे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है। तो मुश्किल से ये चैप्टर हमारा 40 मिनट का होगा ओवरऑल, जिसमें खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स देखने वाले हैं। ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, तो इसमें 5-6 रिएक्शंस हैं। उन 5-6 रिएक्शंस में से ही आती हैं जो भी आती हैं, उससे अलावा कोई और रिएक्शंस नहीं पूछी जाती। तो मैं सारी की सारी 1 बाय 1 बोर्ड पे करने वाला हूं, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है। इसको तो सबसे पहली रिएक्शंस जो हम करने वाले हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो वो हम देखने वाले हैं बेटा, पहली रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, सबसे आसान रिएक्शन है। इसको हम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं। हैलोजन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि एक हैलोजन को हमें एक्सचेंज करना है, एक को दूसरे के साथ। ठीक है। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है कि मान लो मेरे पास है CH3CH2Br, इसकी रिएक्शन मैंने कर दी AgF के साथ। तो बच्चों आपने कुछ नहीं करना यार, सिंपल सा है, इस Ag को इस Br के साथ निकाल दो और फ्लोरीन को यहां लगा दो। तो ये बन जाएगा CH3CH2 और यहां पर लग जाएगा F प्लस AgBr। ये होगी बच्चों हमारी स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है। कितनी आसान है, देखो Ag के साथ Br निकाला और F को Br की जगह पर रख दिया, होगी स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसके बाद सेकंड वाला बच्चों फ्रैंकलिस्टाइन रिएक्शन। फ्रैंकलिस्टाइन रिएक्शन ये भी बहुत आसान है बच्चों। यहां पर जैसे फ्लोरीन का प्रोडक्ट बना है, यहां पर आयोडीन का प्रोडक्ट बनेगा। मान लो CH3CH2Cl है, इसकी रिएक्शन NaI से करा देते हैं हम, किसके प्रेजेंस में? एसीटोन के प्रेजेंस में। एसीटोन की प्रेजेंस में कराएंगे तो बेटा यहां पर NaCl निकल जाएगा और यहां पर Cl की जगह लग जाएगा। तो CH3CH2I प्लस NaCl। बताइए कुछ है इस रिएक्शन में? कुछ भी नहीं है, हो गई रिएक्शन कंप्लीट। 2 रिएक्शन सीख ली हमने, देखो कितनी जल्दी। इसके बाद बच्चों हम करते हैं हंडिस का रिएक्शन। ठीक है। हंडिस का रिएक्शन में क्या है कि बच्चों हमारे पास होता है CH3CH2 और COOAg, इसकी रिएक्शन Br2 से करा दोगे। तो देखो सबसे पहले एक AgBr के साथ AgBr निकल गया। ठीक है। साथ में अब देखो ये CO2 गैस निकल जाएगी आसानी से, CO2 गैस निकल गई। फिर उसके बाद बच्चों क्या बचा? यहाँ से एक Br बचा और ये CH3CH2 बचा। तो CH3CH2 इसके साथ क्या जोड़ दोगे? Br। ये बन गया आपके हंडिस का रिएक्शन। ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो होती है वो होती है एक रिएक्शन होती है अल्कोहल की। अल्कोहल से हम बनाते हैं अल्काइल हैलाइड। तो देखो सबसे पहली रिएक्शन जो हम करने वाले हैं वो थायोनिल क्लोराइड के साथ करने वाले हैं अल्कोहल की, जैसे CH2CH2OH, इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ करा दो। तो देखो सबसे पहले एक HCl निकाल दो। निकाल दिया बच्चों, एक HCl गैस है, प्लस साथ में SO के साथ एक और निकाल दो, तो SO2 हो गया। बच्चों क्या बचा? अभी यहां से Cl बचा, यहां से CH3CH2 बचा, तो CH3CH2Cl। 4 रिएक्शन हो गए। देखो कितनी आसान रिएक्शन है ना। अब इसके बाद हम लोग करने वाले हैं PCl5 और PCl3 से। देखो अब हम जो रिएक्शन करने वाले हैं PCl5 से, CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन हम करने वाले हैं PCl5 से। तो क्या करना बच्चों? आपने कुछ नहीं करना यार, एक HCl निकालो सबसे पहले। लो सर हमने एक HCl निकाल दिया, प्लस देखो अब PO और 3 Cl निकाल दो, तो POCl3 बचा क्या? एक Cl बचा और ये बचा CH3CH2Cl, ये बना दिया, हो गई रिएक्शन। कितना आसान है? इसके बाद बच्चों ऐसी PCl3 से, तो PCl3 में क्या होता है? CH3CH2OH, ऐसे ऐसे 3 मोल लेने पड़ते हैं और PCl3, तो आपका क्या बन जाएगा? देखो CH3CH2Cl, तो ऐसे ऐसे 3 मोल है तो कितने बन जाएंगे? 3CH3CH2Cl और साथ में क्या बचा? देखो एक बचा P और 3 बचे OH, तो ये बन जाएगा H3PO3, ये बन गया। एक होता अब होता हमारे पास लुकास टेस्ट। ठीक है। तो लुकास टेस्ट में क्या होता है बेटा? हमारे पास सेम अल्कोहल होता है, CH3CH2CH3, यहाँ पर OH, इसकी रिएक्शन बेटा HCl से करानी होती है एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ। एनहाइड्रस ZnCl2 मतलब ऐसा ZnCl2 जिसके अंदर वाटर ना हो।
तो क्या होगा देखो वही सेम, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो और इसके साथ Cl जोड़ दो, CH3 CH2 CH3 CH3, यहाँ पे Cl प्लस H2। इस रिएक्शन को होने में मुश्किल से 5 सेकंड लगते हैं। अगर आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल का पता लगाना हो तब भी हम लुकास टेस्ट लगाते हैं। तो ये हो गया। अब हमारे पास अगर ये होता सेकेंडरी CH3 CH CH3 OH, इसकी रिएक्शन भाई साहब हमने कही HCl से एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, तो क्या होगा यही सेम बात निकल जाएगा, Cl हो जाएगा CH3 CH CH3, यहाँ पे Cl प्लस H2। इसको होने में लगता है लगभग 5 मिनट। और यहीं पर अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं प्राइमरी अल्कोहल बना के, तो बहुत रेयर चांस होगा इसको कि ये बन जाए। एनहाइड्रस ZnCl2 से कराओगे तो ये बन जाएगा हमारा CH3 CH2 Cl प्लस H2। देखो ये बहुत रेयर चांस में होगी, इसको होने में लगभग लगते हैं 30 मिनट। अगर हुई तो इससे पहले नहीं होगा। तो प्राइमरी देखो 5 सेकंड, वो सॉरी टर्सरी देखो 5 सेकंड में होगी, सेकेंडरी को 5 मिनट लगे और टर्सरी को 30 मिनट। जनरली तो ऐसा माना जाता है ये होती ही नहीं। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं मार्कुनकोव और एंटी मार्कुनकोव रूल। दो मार्कुनकोव में हम लेते हैं अल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन हमने कराई HCl से CCl4 की प्रेजेंस में। तो इसमें क्या होता है बेटा, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, कार्बन मतलब अल्कीन पर जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तो देखो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन है, इससे 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कहां लग जाएगा इसके साथ, तो ये बन जाएगा CH3, यहाँ पर CH पर पॉजिटिव और यहाँ पर बन गया CH3। अब इसमें क्या करा दोगे आप बेटा, ये Cl माइनस लग जाएगा, तो ये बन गया CH3 CH Cl CH3। इसके बाद बच्चों एंटी मार्कुनकोव की बात कर लेते हैं हम। तो एंटी मार्कुनकोव में क्या होता है बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन सेम, यहां पर HBr से कराते हैं H2O2 की प्रेजेंस में। तो ये इसका उल्टा है, जस्ट उल्टा मतलब क्या है, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे डबल बॉन्ड पर। तो ये बन गया CH3 CH2 और यहाँ पर CH2 के साथ क्या लग जाएगा Br। ये हो गया आपकी एंटी मार्कुनकोव रिएक्शन। बस ये सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जितने भी हैं इसके, इससे अलावा कोई और रिएक्शन नहीं है।